माता और पुत्र दोनों मिलकर के एक खेला कर रहे हैं, और बताने वाला हूं अभी। लेकिन अभी राहुल गांधी जी ने कह दिया कि नहीं नहीं, ये वोट चोरी हुआ है, सांसदों की लूट हुई है, इसलिए 240 पर बीजेपी आई, नहीं तो अभी 140 पर आकर के टिक जाती। कोई बात नहीं है, राहुल गांधी का अपना नैरेटिव है, चलते रहता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है मित्रों? ममता बनर्जी को महिलाओं का समर्थन नहीं मिलेगा। और इस बार मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि ममता बनर्जी सड़क पर उतरे, उनके गूंस भी उनका साथ छोड़ चुके हैं, गुंडे भी उनका साथ छोड़ चुके हैं। ममता बनर्जी की हालत पश्चिम बंगाल में खस्ता हो चुकी है। और अब ईडी का जो ये एक्शन हुआ है शांतनु सिन्हा विश्वास के ऊपर, वो तार पूरी तरह से खोल रहे हैं। मतलब ये है स्पष्ट, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा कि बदला नहीं बदलाव होगा। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, हम बदले की राजनीति नहीं करेंगे, हम बदलाव करेंगे। ये कहने की बातें हैं, कहने की बातें हैं। मोदी नहीं छोड़ेंगे, और मोदी अगर छोड़ना भी चाहेंगे तो मोदी को वहां की जनता छोड़ने नहीं देगी। और अगर मोदी ने छोड़ने की कोई कोई कोशिश की तो बड़ी तेजी से मोदी का भी ग्राफ गिरेगा पश्चिम बंगाल में। बहुत ही रिटेलिएटरी वहां की जनता है, बहुत। और गुस्सा 15 वर्ष का नहीं है, ये गुस्सा 30 वर्षों का। जब वाम ने शासन किया 34 वर्ष, और उसके बाद ममता जी ने शासन किया 15 वर्ष। मंदिरों में घंटे नहीं बजते थे, पूजा की थाली नहीं सजती थी, मंदिरों के दरवाजे नहीं खुलते थे। दशहरे की जुलूस निकलती थी तो कहा जाता था एक दिन के बाद निकलेगी। मुहर्रम ताजिया बड़ी शान से निकला करता था, निकलने में कोई गुरेज नहीं है, निकालिए आप। लेकिन आप इस कीमत पर करेंगे? तुष्टिकरण की सारी मर्यादा आप तोड़ देंगे। तुष्टिकरण की सारी मर्यादा ममता बनर्जी ने तोड़ी, उसके पहले वामियों ने तोड़ा। वामियों का तात्पर्य है वाम दल ने तोड़ा। और ये एविडेंट है, मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो अतिशयोक्तिपूर्ण है, या मैं ममता बनर्जी के खिलाफ कोई बयानबाजी कर रहा हूं, या लेफ्ट के खिलाफ कर रहा हूं। सवाल है, आप राजनीति करिए, आप स्वतंत्र हैं, डेमोक्रेसी में हैं, आप राजनीति कर सकते हैं। लेकिन इस तरह की गुंडागर्दी को आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? कल एक वीडियो वायरल हो रहा है मित्र, उस वीडियो में एक नौजवान आह्वान कर रहा है कि करीब 400 कार्यकर्ताओं को हमने खोया है पिछले 15 वर्षों में, और उसके पहले भी हमने कार्यकर्ताओं को खोया है। आप कल्पना कीजिए उस दौर में जब वाम की हुकूमत थी, वाम दलों की तूती बोलती थी, वाम पार्टियों की सीपीआईएम की तूती बोलती थी, उनके सिंडिकेट के सामने कोई खड़ा नहीं होता था। और यही ममता बनर्जी थी जो चट्टान की तरह खड़ी हुई थी। और जब ये खड़ी हुई तो एक बहुत बड़ी आबादी को लगा था कि ममता शायद हमारी रक्षा करे। शुरुआत में रक्षा करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बाद में ममता ने पैटर्न चेंज कर दिया, ममता हट गई। ममता से इस बार भद्र लोग भी निकल गए बाहर। ममता ने कोई कोशिश नहीं की उन्हें बचाने की, उन्हें संरक्षण देने की, बल्कि 2 कदम और आगे निकल गई वाम दलों से। उन्होंने कहा कि ताला लगा दो मंदिरों पर, ताला लग गया मंदिरों पर। हालांकि कुछ जगहों पर उन्होंने अब जब कोशिश की, ये जो हिंदू हार हुआ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तो उनको लगा कि हम पॉलिटिकली सिफर हो रहे हैं, तो उन्होंने पूरी कोशिश की है अपने सिटाडेल को बचाने की। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका सिटाडेल ध्वस्त हो गया 4 मई को। लेकिन इसके पहले की कहानी यह रही कि 34 साल का वाम का राज्य और 15 वर्षों का ममता बनर्जी का राज लगभग एक ही ढर्रे पर चलता रहा। और अब ये कुलबुलाहट क्या है मित्रों? ये जो गिरफ्तारी हुई है डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास की, ये कहानी कुछ बड़ी कहने जा रही है। डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास के पास बहुत सारे राज हैं। क्या क्या राज हैं? सिर्फ ये नहीं कि
करप्ट लोगों के साथ उनका कनाइवेंस था और पैसे की उगाही हो रही थी। नहीं, पूरा डेमोग्राफी तब्दील हो रहा था। बंगाल में घुसपैठिए लाए जा रहे थे। बंगाल में आईएसआई का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और उनको पुलिस का संरक्षण मिल रहा था। पुलिस का, बिना पुलिस के संरक्षण से कोई विदेशी ताकत आपके यहां खुरापात नहीं कर सकता है, यह स्पष्ट है। खाली ईडी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए गिरफ्तार नहीं किया है शांतनु सिन्हा विश्वास को। शांतनु सिन्हा विश्वास चूंकि ममता बनर्जी के बड़े क्लोज रहे हैं, अभिषेक बनर्जी के क्लोज रहे हैं, कोलकाता के भवानीपुर सीट से जहां से ममता बनर्जी चुनाव हारी है, उसी जगह से वो उन्होंने अपना कैरियर शुरू किया। वहां पर वो इंस्पेक्टर वगैरह जो भी थे, वहां से वो एलिवेट होकर के वहां पहुंचे हैं, डीसीपी बने हैं। तो ये श्रीमान शांतनु सिन्हा विश्वास जो हैं, उनके पास बहुत बड़े राज हैं और इस मनी लॉन्ड्रिंग में हो सकता है कि फेक करेंसी की भी बड़ी भूमिका हो। विदेशों से जो फेक करेंसी आता था वाया नेपाल, ये सबका तार शांतनु सिन्हा विश्वास से जुड़ा हो सकता है। कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, टेलीविजन में भी चले हैं, मस्जिदों में जाके रख दिया तो मंदिरों में जाके रख दिया। बेनामी बैग मंदिरों में पकड़ाए हैं, बड़ी मात्रा में सोने चांदी, नोट, 500-500 रुपए के नोट, कई मोबाइल फोन्स और उसमें भी महंगे मोबाइल फोन्स लाइक आईफोन्स, ये सारे फोन पकड़ाए हैं बैग में मंदिरों में। ये टीएमसी के कार्यकर्ता डर से मंदिर में छुपा रहे हैं कि वहां बच जाएगा हमारा बैग, फिर बाद में हम किसी को भेज के मंगवा लेंगे। कोहराम मचा हुआ है बंगाल में, शहर शहर, चाहे वो 24 परगना हो, चाहे वो सिलीगुड़ी हो, चाहे वो कोलकाता हो, वर्धमान हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, हर शहर में कोहराम मचा। टीएमसी के गुंडे जिन्होंने लूट से अपना साम्राज्य खड़ा किया था, वो अपना बैग भर भर के कहीं दूसरी जगह छिपा रहे हैं और भाग रहे हैं। और बंगाल में जो महिला मतदाता है जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं किया, वो महिलाएं बाहर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि काली की तरह खप्पड़ उन्होंने हाथ में ले लिया है और दाहिने हाथ में तलवार है। वो स्वयं टीएमसी के गुंडों की, टीएमसी के पार्टी दफ्तर की, जहां जहां टीएमसी के पोस्टर लगे हुए हैं, फाड़ रही हैं। वो महिलाएं फाड़ रही हैं। टीएमसी के गुंडों की तरह, मेल गुंडों की तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या संघ के कार्यकर्ताओं पर जो हमला होता था, वैसा नहीं। ये आम महिलाएं सड़कों पर निकल चुकी हैं और शहर शहर निकल चुकी हैं। अब इसी से अंदाजा कीजिए कि कितनी दबी हुई थी महिलाएं, कितनी आक्रोश में थी महिलाएं, कितना उनके ऊपर जुल्म ढाया गया था एक महिला मुख्यमंत्री के स्टेट में। ये इस बात का द्योतक है कि महिलाएं सड़कों पर निकल, ऐसा कभी पहले हुआ नहीं भारतीय इतिहास में, कभी नहीं हुआ। जो पश्चिम बंगाल से तस्वीरें आ रही हैं मित्रों, कभी नहीं हुआ। और इसीलिए खान मार्केट के लुटियन जोन के जो भी दलाल पत्रकार हैं, मैं उसे अब गुंडा कहने जा रहा हूं। वो गुंडे हैं, सोफिस्टिकेटेड गुंडे हैं लुटियन जोन के वो पत्रकार, जो ममता बनर्जी के इस कृत्य को जस्टिफाई कर रहे थे, कॉलम लिख करके, वीडियो बना करके। उन्हें कहा जा रहा था, जो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम से कार्यक्रम की शुरुआत कर रही थी शयानी घोष जी, और केंद्रीय गृह मंत्री को गुंडा विल ऑलवेज बी ए गुंडा कहने वाली महुआ मोइत्रा, तड़ीपार, मिस्टर मर्डरर, यह कह रही थी महुआ मोइत्रा। आज महुआ मोइत्रा की ताकत नहीं है बंगाल की महिलाओं के सामने खड़े होने की। बंगाल की महिलाएं चुन चुन करके टीएमसी के पोस्टर फाड़ रहे हैं, महिलाएं फाड़ रही हैं। जय श्री राम का नारा तो अभिषेक बनर्जी के घर पे लग रहा है। गला इसलिए सूखा हुआ है मित्रों, सत्ता गई, साख गई, सम्मान गया, पैसा गया, सब कुछ लुट गया। और आया क्या हिस्से में? जेल, संभावित जेल हिस्से में आ चुका है।
शुभेंदु अधिकारी ने इसकी घोषणा कर दी है। 9 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अब पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, वो जाएंगे, शपथ होगा, ऐतिहासिक शपथ होगा। और मान के चलिए बंगाल में जो डेमोग्राफिक परिवर्तन हो रहा था उस पर ऐसा लगता है कि विराम लगेगा। अगर उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो उनको भुगतना पड़ेगा। जो गुंडागर्दी उन्होंने 39 वर्षों तक किया है उन्हें भुगतना पड़ेगा, कभी वाम नेताओं के साथ मिलकर, कभी टीएमसी के साथ मिलकर। इसलिए बंगाल में वाकई में असल आजादी 4 मई 2026 को ही आई है। इतनी पीड़ित महिलाएं जो सड़कों पर निकल करके इस तरह से काम कर रही हैं, उसे क्या कहेंगे आप? खैर, गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं। डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास की गिरफ्तारी इस बात का द्योतक है, संकेत है कि आने वाले दिनों में अभिषेक बनर्जी नहीं बचेंगे। नमस्कार।